हेलो लर्नर्स, आज हम सीजी बोर्ड के क्लास 8 के इंग्लिश बुक इंग्लिश रीडर के चैप्टर 2 द शू मेकर एंड द एल्फ्स को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच कर दें और दूसरे स्टूडेंट्स में भी इसे शेयर कर दें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज ए वेरी पुअर शू मेकर। एक बार एक बहुत ही गरीब शू मेकर था, जूते बनाने वाले था। ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए लिटिल हाउस ऑन द एज ऑफ ए वुड। वो और उसकी पत्नी एक छोटे से घर में जंगल के किनारे रहते थे। वुड मतलब जंगल, वुड यानी लकड़ी भी होता है। देयर वर नॉट मैनी पीपल हु वुड बाय शूज़ फ्रॉम द शू मेकर। वहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं थे जो कि उसके जूते खरीदते। ईच डे हिज स्टोर ऑफ लेदर बिकेम लेस एंड लेस। दिन ब दिन उसके चमड़ों का जो स्टोर था वो कम से कम होता गया। ही डिड नॉट हैव मनी टू बाय मोर लेदर। उसके पास और पैसे नहीं थे कि वो और चमड़े खरीद सके। डे बाय डे द शू मेकर एंड हिज वाइफ ग्रीव पुअरर। दिन ब दिन शू मेकर और उसकी पत्नी गरीब होते गए। एट लास्ट देयर वॉज लेदर फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शूज़। और अंत में सिर्फ एक जोड़ी जूतों के लिए ही चमड़ा उनके पास बचा। द शू मेकर कट आउट द लास्ट पेयर ऑफ शूज़। शू मेकर ने चमड़े से अंतिम जोड़ी जूतों के लिए उसको काटा। ही सेड टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहा, टुमारो आई विल सीव देम। कल मैं इन्हें सिलूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर गॉट अप एंड वेंट इन टू हिज शॉप। अगली सुबह शू मेकर उठा और अपने दुकान में गया। ही वॉज सरप्राइज्ड एट वॉट ही सॉ। वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ जो उसने देखा। देयर ही सॉ ए पेयर ऑफ शूज़। वहाँ उसने एक जोड़ी जूते देखे। ही हैड नेवर सीन बेटर पेयर ऑफ शूज़। उसने ऐसे सुंदर और इतने अच्छे जूते कभी नहीं देखे थे। द शूज़ वर परफेक्ट एंड स्टिचेस वर फाइन। शूज़ बहुत परफेक्ट थे और उसकी सिलाई बहुत फाइन थी। दे वर सो वेरी वेल मेड। वो इतने अच्छे से बने हुए थे। दैट दे वर सोल्ड एट वंस, कि वो एक ही बार में बिक गए। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट विद द मनी। शू मेकर पैसों के साथ बाजार गया। ही बॉट लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज़। उसने उन पैसों से 2 जोड़ी जूतों के लिए चमड़े खरीदे। द शू मेकर कट आउट द 2 पेयर्स ऑफ शूज़ एंड सेड टू हिज वाइफ, टुमारो आई विल सीव देम। उसने उन चमड़ों से 2 जोड़ी जूतों के लिए उन्हें काटा और अपनी पत्नी से कहा कि कल मैं इन्हें सिलूँगा। नेक्स्ट डे व्हेन द शू मेकर वेंट इन टू हिज शॉप ही वॉज अगेन सरप्राइज टू सी 2 पेयर्स ऑफ शूज़ ब्यूटिफुली फिनिश्ड। अगली सुबह वो अपने दुकान में गया और फिर से आश्चर्यचकित हुआ देखकर 2 जोड़ी जूते बहुत ही अच्छे से बने हुए, बहुत सुंदरता से बने हुए, बहुत शानदार उसकी फिनिशिंग थी। द शूज़ वर वेरी वेल मेड विथ वेरी फाइन स्टिचेस। जूते बहुत अच्छे से बने हुए थे, बढ़िया सिलाई के साथ। ही वॉज सरप्राइज्ड। वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ही शोड देम टू हिज वाइफ हु वॉज ऑल्सो सरप्राइज टू सी। उसने अपनी पत्नी को भी दिखाया, वो भी बहुत आश्चर्यचकित हुई। सच फाइन पेयर्स ऑफ शूज, इतने अच्छे जूते देखकर। शी सेड दीज शूज़ आर वेरी फाइन। ये जूते बहुत ही अच्छे हैं। एंड द स्टिचेस आर एक्सीलेंट, और इसकी सिलाई बहुत ही अच्छी है। दे विल ब्रिंग गुड मनी, इनसे अच्छे पैसे आएंगे। द शू मेकर वेंट टू मार्केट एट वंस। तुरंत ही शू मेकर बाजार गया एंड सोल्ड द 2 पेयर्स ऑफ शूज़ फॉर ए गुड प्राइस। और उन 2 जोड़ी जूतों को अच्छे दाम पर उसने बेचा। विद द मनी ही बॉट लेदर फॉर 4 पेयर्स ऑफ शूज़। और उन पैसों से वो 4 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा खरीदा। ही कट आउट द लेदर एंड सेड टू हिज वाइफ, टुमारो आई विल सीव देम। उसने उस चमड़े से 4 जोड़ी जूतों के लिए उसे काटा और अपनी पत्नी से कहा कि मैं कल इन्हें सिलूँगा। द शू मेकर गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग। शू मेकर अगली सुबह उठा एंड वेंट टू हिज शॉप, और अपने दुकान में गया। वॉट डिड ही फाइंड, उसने क्या पाया?
Once again he found that his work had already been done. और उसने पाया कि उसका काम पहले से ही किया जा चुका था. 4 pairs of beautiful shoes were lying ready-made on the table. 4 सुंदर जूते बने हुए टेबल पर रखे हुए थे. They were perfectly made with very fine stitches. वो बहुत ही अच्छे से बने हुए थे, सुंदर सिलाई के साथ, बढ़िया सिलाई के साथ. And were sold very quickly in the market. और मार्केट में बहुत जल्दी बिक गए. Every day the shoemaker would get up and go into his shop. हर सुबह वो सुबह उठता और अपने दुकान में जाता. There he would find his work already done for him. और वहाँ वो पाता कि उसका काम उसके लिए पहले से ही किया हुआ होता था. The shoes were always very nicely made. हर समय जूते बहुत ही अच्छे से बने हुए होते थे. The shoemaker became very famous. shoemaker बहुत प्रसिद्ध हो गया. Soon everybody wanted to buy shoes from him. और जल्दी हर कोई उससे जूते खरीदना चाहने लगा. His shoes were so very well made. और उसके जूते इतने अच्छे बने हुए होते थे that even the queen of the country wore them. कि उस राज्य की रानी भी उसे पहनती थी. She was very pleased with the shoes. वो उन जूतों के साथ बहुत खुश रहती थी. She called the shoemaker and gave him 100 gold pieces. उसने shoemaker को बुलाया और उसको सोने के 100 सिक्के दिए. पीसेस यानी सिक्का समझ लीजिए, टुकड़ा तो कहना ठीक नहीं होगा. The shoemaker grew very rich. shoemaker बहुत अमीर हो गया. One day he and his wife made up their mind. एक दिन वो और उसकी पत्नी उन्होंने विचार किया to find out who made the shoes. ये पता करें कि कौन जूते बनाता है. They said to each other. उन्होंने एक दूसरे से कहा we must find out who makes the shoes. हमें ज़रूर पता करना चाहिए कि जूते कौन बनाता है. So when night came they went into the shop. तो जब रात हुई तो वो अपने दुकान में गए. There they hid themselves behind the curtains. उन्होंने अपने आप को पर्दों के पीछे छुपा लिया. From there they could watch the bench on which the leather for shoes was kept. और जहाँ से वो देख सकते थे कि उस बेंच को जहाँ पर वो जूतों के लिए चमड़े रखे हुए होते थे. They waited for a long time. उन्होंने बहुत देर तक इंतज़ार किया. Nothing happened. कुछ नहीं हुआ. They got very tired of waiting for something to happen. वो थक गए इंतज़ार करते हुए कि कुछ होगा. Just then the clock struck 12. तभी घड़ी में 12 बजे. What do you think happened next? आप क्या समझते हैं उसके बाद क्या हुआ होगा? Two little elves jumped into the shop from the window. 2 छोटे elves मतलब ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, छोटे जादुई ताकत वाले जो कुछ भी कर लेते हैं बड़ी आसानी से. छत्तीसगढ़ी में शायद मटिया शब्द का इस्तेमाल होता है, मैंने सुना है. खैर, द elves wore pointed caps and wore only rags. elves जो थे उन्होंने नोकदार टोपियां पहनी थी और रैक्स यानी कि फटे चिटे कपड़े पहने हुए थे वो लोग. They went dancing and skipping up to the table. वो नाचते हुए और कूदते हुए टेबल के पास पहुँचे. With a hop and a skip they jumped onto the table. और हॉप करते हुए और जंपिंग करते हुए वो टेबल पर चढ़ गए. The elves sat cross-legged and took up the leather left there by the shoemaker. वो पलथी मारकर बैठ गए और चमड़े को उन्होंने ले लिया जो कि शूमेकर वहाँ पर रखा था. They began to work. वो काम करना शुरू कर दिए. Their needle flew in and out of the leather. उनके जो सुइयाँ थी वो चमड़ों के अंदर बाहर हो रहे थे. Their little hammer went tap a tap. उनका जो छोटा सा हथौड़ी था उनके पास, उससे ठोकने की टैप ए टैप आवाज़ आ रही थी. The elves worked very fast. elves बड़े
तेज़ी से काम उन्होंने किया। ऑलमोस्ट इन नो टाइम, ऑलमोस्ट इन नो टाइम का मतलब होता है कि बिना देर किए हुए, बिना समय लगाए। द वर्क वॉज कंप्लीट, काम जो है ख़त्म हो गया। देन द टू एल्फ्स स्टार्टेड डांसिंग, तब ये दोनों जो एल्फ्स हैं नाचना शुरू कर दिए। दे जम्प्ड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे कूदते। दे रेस्ड इन एंड आउट एंड अराउंड द शूज़, वो रेस लगाते इधर उधर, अंदर बाहर और जूतों के चारों तरफ। बिफोर द शू मेकर एंड हिज वाइफ हैड टाइम टू थिंक, इसके पहले कि शू मेकर और उसकी पत्नी कुछ सोच पाते, समझ पाते, दे वर गॉन, वो वहाँ से चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप देयर माइंड टू डू समथिंग फॉर द लिटिल एल्फ्स, अगली सुबह उन्होंने विचार किया कि इन एल्फ्स के लिए कुछ किया जाए। द शू मेकर सेड टू हिज वाइफ, शू मेकर ने अपनी पत्नी से कहा, वॉट कैन वी डू फॉर द नाइस लिटिल एल्फ्स, हम उन अच्छे एल्फ्स के लिए क्या कर सकते हैं। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी बोली, द एल्फ्स डिड नॉट हैव गुड क्लॉथ्स, एल्फ्स के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। दे वोर ओनली रैग्स, वो सिर्फ फटा चिथड़ा ही पहनते हैं। आई शैल मेक देम लिटिल कोट्स एंड ट्राउज़र्स टू वियर, मैं उनके लिए छोटा कोट और ट्राउज़र बनाऊंगी पहनने के लिए। दैट विल बी वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा होगा। सेड द शू मेकर ने कहा। आई विल मेक टाइनी शूज़ फॉर द गुड एल्फ्स, मैं उनके लिए, उन प्यारे अच्छे एल्फ्स के लिए छोटे जूते बनाऊंगा। देयर लिटिल फिट्स वर बेयर, उनके जो छोटे पैर हैं वो बेयर हैं, बेयर मतलब नंगे, नंगे पैर इसको अपन कहते हैं। शो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर्कड एंड वर्कड, तो शू मेकर और उसकी पत्नी काम करते गए। व्हेन द क्लॉथ एंड शूज़ वर रेडी दे वर पुट ऑन द टेबल, जब कपड़े और जूते तैयार हो गए उन्होंने टेबल पर उसको रख दिया। द शू मेकर एंड हिज वाइफ अगेन हिड बिहाइंड द कर्टन्स, शू मेकर और उसकी पत्नी फिर से पर्दों के पीछे छिप गए। दे वेटेड साइलेंटली, बड़े साइलेंटली वो इंतज़ार करने लगे। वंस अगेन व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12, फिर से जब घड़ी में 12 बजे, द एल्फ्स जम्प्ड इनटू द शॉप फ्रॉम द विंडो, खिड़की में से एल्फ्स जंप करते हुए दुकान में प्रवेश कर गए। दे डांस्ड एंड जम्प्ड ऑन टू द टेबल, वो टेबल पर डांस करते रहे और जंप करते रहे। टू डू देयर वर्क, अपना काम करने के लिए। देयर दे सॉ लिटिल कोट्स, ट्राउजर्स एंड नीट लिटिल शूज़, उन्होंने वहाँ देखा, कोट देखे, छोटे कोट देखे, ट्राउज़र देखे और बढ़िया वाले जूते देखे। फॉर देम, उनके लिए। बाय द शू मेकर एंड हिज वाइफ, शू मेकर और उसकी वाइफ द्वारा जो वो रखा गया था। द एल्फ्स वर वेरी हैप्पी, एल्फ्स बहुत खुश हुए। दे क्लैप्ड एंड लाउड विथ जॉय, खुशी से वे तालियां बजाने लगे और हंसने लगे। व्हाट डू यू थिंक द एल्फ्स डिड नेक्स्ट, आप क्या समझते हैं बाद में फिर एल्फ्स ने क्या किया होगा। दे पुट ऑन देयर लिटिल क्लॉथ एंड स्कीपिंग एंड डांसिंग वेंट आउट ऑफ द विंडो, वो जूते और कपड़ों को उन्होंने पहना, जंप करते हुए वो खिड़की से बाहर चले गए। द लिटिल एल्फ्स नेवर केम बैक अगेन, वो दोनों जो एल्फ्स थे दोबारा फिर कभी नहीं आए। बट द शू मेकर एंड हिज वाइफ ऑलवेज हैड गुड लक, लेकिन शू मेकर और उसकी वाइफ का जो भाग्य है वो सदा के लिए अच्छा हो गया। दे ग्रीव रिचर एंड रिचर, वो अमीर से अमीर होते गए। एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके बाद वो बड़े खुशी से रहने लगे। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर के लिए हम बाद में कभी बैठेंगे। आपने इतने ध्यान से सुना, थैंक यू। जय सिया राम।